नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। वजह है सचिन पायलट फ्रंट फुट पे आ गए हैं। सचिन पायलट जो कि अब तक मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार के मुद्दे पर खामोश थे, बिल्कुल टेस्ट मैच के अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, अब वो खुलकर फ्रंट फुट पर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इनडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं एआईसीसी के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। तो मुझे लगता है क्योंकि हम सब चुनाव में लगे हुए हैं हिमाचल में, और मैं समझता हूँ किसी भी दिन गुजरात के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो चुनाव भी हम लोग पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं और दोनों राज्यों में सरकार हम लोग बनाएंगे। जहाँ तक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की बात है, उसका पूरा संज्ञान वेणुगोपाल जी के, एंथनी साहब के, खड़गे जी के और अजय माकन जी के संज्ञान में है। उस पर जल्द कार्रवाई होगी और राजस्थान में भी जो ये इंडिसीजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पर। सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो अशोक गहलोत को लेकर बयान दिया है, यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मोदी पहले भी गुलाम नबी आज़ाद के लिए राज्यसभा में इस तरह का बयान दे चुके हैं, उनकी तारीफ करते हुए, और इस बार अशोक गहलोत की तारीफ की है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? दोनों ही बिंदु, नरेंद्र मोदी द्वारा अशोक गहलोत की तारीफ करना और सचिन पायलट द्वारा अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की मांग करना, यह साफ इशारा करता है कि राजस्थान की राजनीति में अब कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। जो कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे राजस्थान में, हम सबको उम्मीद थी कि वो राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा उस तीर्थ धाम को देंगे, उस धाम को देंगे मानगढ़ को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की है। बहुत उम्मीद लोगों को थी और हम सब चाहते थे, हमारी सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को आग्रह भी किया कि इस धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक के नाम पर उसको प्रचलित करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं और ना ही प्रधानमंत्री जी ने ईआरसीपी के बारे में दोबारा कहा। जब पहले वो प्रदेश में आए थे, चुनाव चल रहे थे, उन्होंने अपने खुद मुंह से कमिटमेंट किया था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे ईआरसीपी को, वो भी उन्होंने किया नहीं। उसका हम सबको खेद है। मुझे उम्मीद थी कि ये इस बार कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए।